होगे। और क्षमा कीजिए, जिस क्रिया के प्रति आपके चित्त में असंतुष्टि है उस क्रिया को मत कीजिए, छोड़ दीजिए। करिए वही जिसमें आपका मन लगे। अब देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस जी की रचना की, तो गोस्वामी जी ने मानस में एक चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में सीताराम जी विराजमान है, मैं सबको प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी ने लिख दिया। अब लिख करके 80 घाट है बनारस में, वहां लिख करके मानस जी को विराजमान करके और आप दर्शन करने के लिए गए काशी विश्वनाथ भगवान का। तभी मार्ग में एक नंदी आ गया, और वो मार्ग के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। तो गोस्वामी जी निकलते समय बोले अब कैसे निकलूं, इधर से जाऊं उधर से, वो नंदी पूरा खड़ा है मार्ग में। तो आपने थोड़ा हल्ला किया, और हल्ला करके उसको ऐसे हाथ दिखा करके, जैसे जानवर आ जाए तो उसको भगाते हैं, ऐसे आपने उसको भगाया। गोस्वामी जी दर्शन करके जब लौट करके आए तो उन्होंने जो चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, वो अपने आप अंतर ध्यान हो गई। गोस्वामी जी बोले मैंने इतनी सुंदर चौपाई लिखी थी कि सिया राम जी को सब जग में देख करके सबको प्रणाम करूं, ये अंतर ध्यान क्यों हो गई? तभी आपके नेत्रबंद हुए, और नेत्रबंद होते ही हृदय में एक ध्वनि प्रकट हुई। बोले क्योंकि आप केवल लिख रहे हो, लिखी हुई वस्तु पर आपको खुद भरोसा नहीं है। आज एक नंदी आया तो आप उसको राम जी ना जान करके और जानवर समझ के भगा रहे थे। स्वयं लिख रहे हो सिया राम में सब जग जानी, तो फिर नंदी को क्यों भगाया? उसमें भी तो राम जी उसको प्रणाम कर लेते। तब राम जी के मन में, तब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में यह भाव आया कि जब तक किसी कृति के प्रति पूर्ण विश्वास और प्रेम नहीं होगा वो आनंदित नहीं कर सकती। हम उन लोगों से भी निवेदन करेंगे, नाम जप में अगर मन नहीं लगता है ना, नाम जप में अभी इतनी रुचि नहीं होती, तो आप दूसरे साधनों को ज्यादा कीजिए। क्योंकि जब तक उसमें रुचि नहीं बढ़ेगी आप अपराध करेंगे, आपसे कोई ना कोई अपराध बनेगा। कथा में आपकी रुचि नहीं बन रही है, ठीक है, आप धाम के प्रति रुचि बढ़ाओ, आप सेवा के प्रति रुचि बढ़ाओ। लेकिन एक समय आएगा कि धीरे धीरे जिस भाव में आपकी रुचि नहीं है उसमें रुचि बनेगी। नारद जी महाराज ने आकर के व्यास जी को समझाया, बोले क्योंकि आपके चित्त में आपने प्रेम का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। हे व्यास जी, प्रेमी व्यक्ति को धर्म से कोई मतलब नहीं होता, प्रेमी व्यक्ति की कोई कामना नहीं होती, प्रेमी व्यक्ति का अर्थ से भी मतलब, अरे कहां तक कहें, प्रेमी व्यक्ति को मोक्ष भी नहीं चाहिए। जिसको ये चारों नहीं चाहिए उसके लिए आपने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। इसलिए आपका हृदय अशांत है। प्रेमा पुरर्थो महान, प्रेम जिससे बड़े जीवात्मा के चित्त में, ऐसा कुछ लिखो। सीधी बात, हम पहले दिन भी कथा में बोल चुके हैं कि भगवान दिख रहे हैं तो ये सामान्य स्थिति है, लेकिन भगवान कोई अपने दिख रहे हैं। श्री राधा रमण जी के प्रति प्रियतम का भाव आ रहा है, राधा वल्लभ जी के प्रति लाला का भाव आ रहा है, बिहारी जी के प्रति सख्य भाव आ रहा है, तो समझो कि आपकी भक्ति जो है वो प्रेम लक्षणा हो रही है। अब धर्म अर्थ काम मोक्ष से आप ऊपर उठ चुके हो, क्योंकि ठाकुर जी के प्रति अब भगवत भाव नहीं, अब प्रेम भाव है। मीराबाई, कई बार ऐसी उपस्थितियां उनकी होती थी उत्सव में, उनके लीला में, कि वहां धर्म प्रधान नहीं होता था, क्योंकि उनके लिए प्रेम प्रधान है। सूरदास जी की पूरे चरित्र में आप देखेंगे कई बार धर्म अर्थ काम मोक्ष की सीढ़ियों को छोड़ करके ऊपर चढ़ जाते थे, क्यों? प्रेम प्रधान है। हमारे ब्रज में तो गाते हैं, बोले नाथ हमें मोक्ष चाहिए ही नहीं, कहाँ करूं वैकुंठ
ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। प्रेमी व्यक्ति को तो मुक्ति की भी कामना नहीं होती। हमारे ब्रज में गाते हैं, हे नाथ एहो विधि नाथ, तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो। एहो विधि नाथ, तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज वसिवो। अरे ब्रजवासी तो जामे और ठाकुर जी के आगे ऐसे ऐसे अपने अचरा पसार करके बिहारी जी तक कहें, हे बिहारी जी, हे राधा वल्लभ लाल जी, हे राधा रमन जी, यदि तुम हम पे नेकऊ रीझ गए हो, तुम हमारी सेवा ते नेकऊ प्रसन्न है गए हो, हमें एक वरदान दे दो। बोले कहा बहुत संपत्ति चाहिए? बोले कछु ना चाहिए। त्रैलोक्य को राज्य चाहिए? बोले कछु ना चाहिए। अच्छा स्वर्ग अपवर्ग चाहिए? बोले बिल्कुल ना चाहिए। तो कहा चाहिए? बोले बस एक कृपा कर दियो, दोबारा ते हमारो ब्रज में ही जन्म है जाए, बस ये कृपा कर दो नाथ, और कुछ नहीं चाहिए। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। जान लो हमें हम ब्रज के निवासी हैं। वृंदावन की महिमा कैसी पता है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। पग पग पे प्रयाग जहां, जब आप वृंदावन में पैदल घूमते हैं, एक बात हमारी सुनो, पैदल ही घूमे करो वृंदावन में। जब आप वृंदावन में पैदल घूमते हैं तो जितने कदम आप चलते हैं, वो एप्पल वॉच पे स्टेप्स आ जाते हैं ना, कितने चले। वृंदावन जाते समय 0 कर लेना उनको, और जैसे ही वृंदावन पहुंचो तब फिर अपने पग गिनना। शाम को जब अपने रूम में आओ तो फिर देखना आज कितने कदम चले, 5000, 6000, 10,000। उतने कदम आप ये समझ लीजिए कि आपको हर पग पर प्रयाग यानी कि त्रिवेणी स्नान करने से जो फल मिलता है वो वृंदावन में केवल एक पग चलने से मिल जाता है। पग पग पे प्रयाग जहां, और केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। आप जितने वृक्षों को देखते हैं वृंदावन में, उतने वृक्षों को गिन लीजिए, उतना काशी जाने का जो फल मिलता है वो प्राप्त हो जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, आप जितने ब्रजवासियों के द्वार का दर्शन करते हैं उतने हरिद्वार जाने का फल मिल जाता है। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। वृंदावन में डोलवे मात्र से बद्री केदारनाथ जाने का फल मिल जाता है। राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी हैं। यमुना में जगन्नाथ, जब आप श्री यमुना जी का दर्शन करते हैं तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है।
रेणुका में रामेश्वर और श्री यमुना जी की जो रेणु है, जो रज है, उसका दर्शन करने से, उसमें विचरण करने से रामेश्वरम जाने का फल मिलता है। तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। वृंदावन के हर मोड़ को पार करने से अयोध्या जाने का फल मिल जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। भैया आप लोग तो एक दिन 2 दिन के लिए वृंदावन जाते हो तो आपको ये फल मिलता, हमारा तो जन्म ही वृंदावन में भयो। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। वृंदावन साधारण नहीं है। हमारे हरिराम व्यास जी गाते हैं, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। बस बंधुओं, वृंदावन में एक चीज का ध्यान रखना है हमेशा, कभी भी वृंदावन के ब्रजवासी, वृंदावन में आवे वाले दर्शनार्थी, वृंदावन में रहने वाले भजनानंदी, किसी के भी प्रति, चाहे वहां के बंदर ही क्यों नहीं हो, चश्मा ले जाएं तो राजी राजी दे ही दो, ले जा भैया। भैया वृंदावन के बंदर चश्मा ले जाएं, मानो आपसे यूं कह रहे हैं हमारे ठाकुर को नकली आंखन ते मत देख, असली आंखन ते देख, चश्मा पहन के काई को आयो है। हमारे वृंदावन के बंदर पर्स चुरा के भाग जाते हैं, यूं कह रहे हैं कहा करेगा इतनी संपत्ति को लुटा दिया है। हमारे वृंदावन के बंदर पादुका ले जाते हैं, क्यों? बोले नंगे पाम घूम, हमारो ठाकुर नंगे पाम रहे ब्रज में, तू चप्पल पहन घूम रहा है। इसके अलावा बंदर और कुछ नहीं लेके जाते, वही लेके जाते हैं जो ब्रज में आने वाले का स्वरूप होता है। इसलिए भैया वृंदावन सामान्य नहीं है। गाइए मेरे साथ में, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, कनक। आज परम सौभाग्य है, हमारे मध्य में वृंदावन प्रकट उत्सव चंडीगढ़ के इस पावन समायोजन में संत जनों का आगमन हो रहा है, वैष्णव जनों का आगमन हो रहा है। ऊपर विराज जाओ, नहीं आप ये नहीं सबको अच्छा लगेगा, आप ऊपर ही विराज। अच्छा देखो, आज युवा जिनसे खूब प्रेरणा लेते हैं, कई और केवल युवा ही नहीं है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जिनसे प्रेरणा लेते हैं। ऐसे हमारी ठाकुर जी की परम लाडली सुंदर भाव ठाकुर जी के सुनाने वाली श्री जया किशोरी जी, एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो, आपसे निवेदन तो किया कि ऊपर विराजो, पर आपका भाव है नहीं, कथा तो नीचे बैठ के सुननी चाहिए। जय हो, बहुत सुंदर भाव से गाओ। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो। वृंदावन कैसे प्राप्त होता है? कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, कनक कूट कोटिक लगत जिए,
संत जनों की जो वाणी है, हरिराम व्यास जी का पद है। हरिराम व्यास जी कहा कह रहे हैं, ध्यान से सुनियो। बोले हमारो लाला सीधो ना है, हमारो लाला कैसो है, टेढ़ो मेढ़ो है। त्रिभंग लली श्याम सुंदर, और त्रिभंग लली श्याम सुंदर को एक स्वरूप है। वो चलते कैसे हैं? तो भीष्म पितामह भागवत में कहते हैं, ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। ठाकुर जी सीधे सीधे नहीं चलते, जैसे एटिकेट्स वाला व्यक्ति बहुत सीधे चलता है, बिल्कुल अटेंशन मोड में चलता है, ना सिर ज्यादा हिलाता है ना हाथ, बिल्कुल सीधा चलता है। हमारे ठाकुर जी तो सीधो ना चलनो आवे, तो कैसे चलते हैं? बोले झूमते हुए चलते हैं, उछलते हुए चलते हैं। खड़े भी सीधे ना हो में, पामन को तिरछो कर लें, फिर कमर को तिरछो कर लें, और फिर भुजा भी ऐसे। और बाकी बात, ठाकुर जी वंशी कैसे बजाते पता आपको? ऐसे नहीं बजाते हैं, ये है मुद्रा, दोनों भुजा ऊपर, सिर भी टेढ़ो। अब ऐसा हमारो टेढ़ो मेढ़ो लाला, वाके लैया रसिक जनन के हृदय में बहुत स्पेस होनी चाहिए, तभी ठाकुर जी आमेंगे। अब हमारे हृदय में स्पेस तो बहुत है, जगह तो बहुत है, पर हमने बहुत सारे भर रखे हैं पहले से हृदय में। तो ठाकुर जी कहें मेरे लायक जगह ना है भैया, मेरो तो काम टेढ़ो मेढ़ो खड़े है, वे को मैं फंस जाऊंगा भीतर आयो तो। पहले ये हृदय में जितने भर रहे हैं इनको निकार, तब आऊंगा मैं भीतर। इसीलिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट कोटिक लग तजिए, जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक कृष्ण आ नहीं सकते चित्त में। कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। हे जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहां श्री राधा चरण रेणु की। हे जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहां श्री राधा चरण रेणु की। कमला लेत भलैया, कमला लेत बनैया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। श्री वृंदावन साचो धन भैया। हे वृंदावन साचो धन भैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, है कोई रसिक सुनैया। आतुर वन में व्यास पुकारे, हे कोरस के सुनैया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। श्री वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। श्री वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन में राज करे राधे गोविंदा, वृंदावन में राज करे राधे गोविंदा। श्री वृंदावन में राज करे राधे गोविंदा। वृंदावन में राज करे उच्च स्वर में गाओ। गोविंदा। हम सब सो प्रेम
भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा भजो राधे 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 गोविंदा राधे 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 आओ हे वृंदावन राज करे राधे गोविंदा वृंदावन राज करे राधे गोविंदा श्री वृंदावन में राज करे राधे गोविंदा वृंदावन में राज करे राधे गोविंदा हे भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा हे भजो वृंदावन चंदा वृंदावन चंदा हे भजो राधे गोविंदा राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा वृंदावन हे भजो राधे गोविंदा राधे हे भजो राधे गोविंदा राधे श्री वृंदावन धाम की तो भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत सावधानी से सुनो। नारद जी महाराज आकर के वेद व्यास जी से कह रहे हैं कि व्यास जी आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब ग्रंथों में चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रधान बताया। प्रेम प्राधान्य ग्रंथ आपने नहीं लिखा, इसलिए आपके चित्त को अशांति लग रही है। वेद व्यास जी महाराज बोले तो फिर मैं अब क्या करूं? तब कहा कि आप ऐसे चरित्र लिखो, ऐसे भाव लिखो जिससे सुनने वाले के चित्त में ठाकुर जी के प्रति भगवत भावना आकर के प्रेम भाव प्रकट हो, ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो। ऐसे भावों की रचना करो। अब वृंदावन बिहारी लाल की जब आप लीलाएं सुनते हैं, वृंदावन चंद की जब आप लीला सुनते हैं, तो ब्रज लीला सुनने से कितने सारे वैष्णवों को ठाकुर जी से प्रेम हो गया। हमारे गोवर्धन में एक सखी, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, गोवर्धन की एक सखी कहीं कथा सुन रही थी, तो कथा में सुन करके गई कि ठाकुर जी तो गोपीन के घर माखन चुरावे जामे और इतनो ही ना करें तो कहा करें, वो ठाकुर जी ने अपने सबरे सखा छोड़ रखे हैं गोकुल में, बोले सबरे ताड़ते देखते रह करो, जा गोपी के यहाँ बढ़िया माखन निकर रो होए करे, मोए आके बताए करो, वा के घर में माखन चोरी करवे जाऊंगो। सो सबरे सखा बस यही देखते रहे, ढूंढते रहे कौन सी गैया को बढ़िया वारो मक्खन को माखन निकरो है, सो लाला को संदेशा पहुंचानो, लाला चोरी करवे आएगो। अब ये कथा वो सामान्य सी सखी बैठ करके सुन रही थी, लेकिन उसने वो कथा को शब्द रूप ना मान करके उसको वास्तविक लगने लगा, और वास्तविक भाव का ये प्रभाव हुआ कि उसने अपने घर में बढ़िया सोची कि मैं हूं ऐसा मक्खन निकारूं कि ठाकुर जी मेरे घरों चोरी करवे आमे। ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? चंडीगढ़ कोई विलायत नहीं है, इतनी तो समझ ही सको। और भैया इतना नहीं समझ पा रहे हो तो फिर काय को वृंदावन जा रहे हो? और ये वृंदावन प्रकट उत्सव है, ब्रजभाषा तो होएगी। तो वाकई मन में भाव आयो। अच्छा एक और बात बताऊं, दुनिया में सब जगह कथा होती है, सब जगह ब्रजभाषा नहीं निकलती, मेरे से यही निकल रही है। अब जेऊ ना पता क्यों निकल रही है। यहां तो 80 तुस्सी में काम होता है, और हम 3 दिना से मोए तोए पे चल रहे हैं। मोए जे नहीं चाहिए, तोए जे चाहिए। पंजाबी बड़ी प्यारी भाषा, पर हमसे नेकऊ ना है बोले। हमारे राम जी महाराज बहुत बढ़िया बोलते, हमारे बी पराग जी तो गाती पंजाबी में,
इनका एक गाना आया अभी अभी तो मैंने इनसे कहा, मैंने कि सुनो आप क्या गा रहे थे, मुक्के पैसी। मैंने कि उसका मतलब क्या, मतलब मुक्का मार। बोले अरे नहीं महाराज, वो मुक्के पैसी का मतलब वो नहीं है। फिर उन्होंने मुझे अर्थ बताया, बोले इसका अर्थ ये है। मैंने ओहो, मैंने कि भाई क्षमा करो, हमको पंजाबी नहीं आती, इसलिए मैं अर्थ का अनर्थ लगा देता हूं। मैं फिर भूल गया मुक्के पैसे का मतलब था क्या है। मुक्के पैसे मतलब खत्म हो गया मैं। वाह, मुक्का से भी वही होता है तो आनंद की बात। तो ब्रजभाषा सुनो भैया। सखी ने कथा सुनी, कथा सुनकर के वाक्य मन में भाव आई, मैं हूं ऐसो मक्खन निकारूंगी, ठाकुर जी मेरे घर चोरी करवे आमे। अभी की बात है, इसी कलिकाल में। अब मक्खन निकाल लियो, निकाल करके माने मटका में मक्खन सजाए लियो, और वाक्य मन में आई कि ठाकुर जी को कैसे पता चले कि मैंने मक्खन निकारो है। तो दर्शनार्थी दर्शन करने जाते थे, उन्हीं दर्शनार्थियों में मक्खन लेके जाती। तो सब तो सामग्री मंदिर में चढ़ा देते, वो चढ़ाती नहीं, पीछे खड़े होकर के वहीं से मक्खन के पात्र को ठाकुर जी को दिखाती, और ठाकुर जी को दिखा कहती, धौरी गैया के दूध सो बढ़िया रात में जमाए करके मैंने दही निकारो, वह दही से ऐसो बढ़िया मक्खन निकारो लाला, लेकिन ये मैं तो दे के ना जाऊंगी, अपने घर में छीका पे लटकाए के रखूंगी, तेरी इच्छा होए तो चोरी करवे आ जाइयो। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके ठाकुर जी को लोभ देती है। वैसे कोई करे ऐसा, बढ़िया खीर बनावे, चंडीगढ़ से ही जावे वृंदावन और ठाकुर जी को जाकर के बिहारी जी को, बिहारी जी आपके लिए खीर बनाए पर हम यहां नहीं देंगे, चंडीगढ़ आके आओ, पाना है तो आप तो आ जाएं। लेकिन भैया एक बात बताएं, सोची समझी सूझबूझ से सेवा नहीं होती। सेवा तो अचानक आपके भाव से हो जाती है, बस सोच समझ करके करने वाला वो प्रेम नहीं होता। प्रेम सोच समझ के थोड़ी किया था, प्रेम तो हो जाता है जिसमें प्रेमी को सोचना पड़ता है कि अब मैं क्या करूं, वो प्रेम नहीं है। तो समझो प्रेम वहां घटा है, बस अपने आप हो जाए, सहज भाव से कुछ कर दिया और वो हो गया, वो प्रेम है। सखी ने मक्खन ऐसे ठाकुर जी को दिखाया, और लाला मेरे घर चोरी करवे आ जा, ऐसा बढ़िया मक्खन है। और वहां ने सब बता दियो, मंदिर से निकल के सीधे जाओगे, पोखरते दाएं मुड़ जाइयो, वहां से बाएं मुड़ जाइयो, वहां सीधे आइयो, वहीं मेरो घर है, और मैं घर के सब लोग सो जामे रात्रि में, तब आए जाइयो, चुपचाप चोरी करके जाइयो। लाला मैं बस इतना देखना चाहूं, सुबह उठूं तो मेरे मटका को मक्खन खत्म है गयो, मैं वही से प्रसन्न रह जाऊंगी कि लाला आयो। मुझे इच्छा ना है कि मैं तेरो दर्शन करूं, मैं तो पकड़ूं, मेरो मन बस ये कि मैं जो सामग्री बनाऊं तुम पाके चले जाओ। एक दिन निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। रोज सुबह सखी उठती है और मटकी उतार करके देखती है मक्खन तो ज्यों को त्यों रखो है अभी भी। दूसरे दिन फिर नया मक्खन निकल, फिर गई ठाकुर जी को, लाला तू मान ना रहो मेरी बात, मैं तोकू दावे ते कह रही हूं, ऐसा मक्खन तेने पायो नहीं होगा, तो एक बार आ जा। दूसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए, तीसरे दिन फिर आए गई, फिर से आकर के ठाकुर जी को लोभ दे। अब वो रोज नए नए मक्खन निकाल के लावे और पीछे से ठाकुर जी को दिखावे। तो श्रीनाथ जी मंदिर में खड़े हैं, ऐसे कटाक्ष नीचे नेत्र हैं, सामने कुंभन दास जी बैठकर के कीर्तन सुना रहे थे। ठाकुर जी खड़े 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 खड़े, ठाकुर जी के मुख में से लार टपकन लगी, यहां से लार गिरन लगी, और वह लार को सामने बैठे भाई कुंभन दास जी ने देख लियो। कुंभन दास जी बोले, जय 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 जी, लार कैसे निकल रही है, कहा है गो, भूख लग रही है का? तो ठाकुर जी तो कुंभन दास जी से बात करते थे। ठाकुर जी, एक कुंभना, एक सखी आवे रोज और पीछे खड़ी खड़ी मही ते मक्खन दिखावे मुझे, और मुझको रोज लोभ दे के जाए, तुम चोरी करवे आ जाओ, तुम चोरी कर। अब मुझे तो यों भय लगे, जो कलिकाल है, जो कलयुग है, कलयुग में मैं यदि सचल है गयो तो सब पकड़ लेंगे मुझको। अब मैं बाकी यहाँ कैसे जाऊं, मेरे खावे को बड़ो मन कर रहा है। कुंभन दास जी के नेत्र सचल हो गए, बोले, जय हो नाथ, आपके
रसोई घर भंडार में कोई कमी है? अरे इतनो मक्खन, इतनो दही, इतनो दूध, इतनी गौशाला, इतनी गैयान को दूध रोज आपके मंदिर में आवे, वही सखी कोई क्यों चाहिए? बोले अरे तो तू नहीं समझेगो, वो बड़े प्रेम ते आवे और सब तो चढ़ा जामे यहाँ पे। अब देखो हमने कोई सामग्री मंदिर में चढ़ाई, भोग लगी कि नहीं हमको कहाँ पता? इतने लोग लाते हैं सामग्री, सबका भोग लगता है, कोई जरूरी थोड़ी। पर वाक्य मन में ये भावना है कि तुम मेरे घर आओ, दर्शन भले ही मत दो, पाके चले जाओ, मुंह को ये लगे कि हाँ तुमने पा लियो। कुम्मनदास जी बोले जय जय, तो बताओ कहा करनो है? चलें चोरी करवे? कुम्मनदास जी बोले जे द्वापर ना आए, कलयुग है, सोटा पड़ेंगे तुम मुंह पड़ेंगे मुंह। कहा समाचार जागो, जय जय पिट गए हो। ठाकुर जी पिट गए। ठाकुर जी बोले ना ना पिटेंगे तो ना, हम खैर इतनी तो हमारी अभ्यास है चोरी को, लेकिन अकेलो ना जाऊंगा, तू चले तो चले। कुम्मनदास जी बोले मैं बड़ो बूढ़ो। कुम्मनदास जी कौन से पता है? ये अब मैं खुद भूल गया, ये सबसे आगे वाले कुम्मनदास ही हैं, वीणा लेके बैठे। कुम्मनदास जी बोले मैं बड़ो बूढ़ो, मैं कैसे जाऊंगा? बोले कछु मत करियो, बस फुर्ती रखियो, फुर्ती, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बड़ी प्यारी कथा है। इस कलिकाल में रात्रि में ठाकुर जी की शयन आरती हुई, ठाकुर जी शयन को चले गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर को, मंदिर परिसर के सब लोग अपने घर को चले गए। ठाकुर जी ने कुम्मनदास को इशारा कर दिया, बोले जैसे सब जाएं पीछे खिड़की पे आ जाइयो। सब चले गए। जैसे कपाट बंद हुए, कुम्मनदास जी पीछे खिड़की पे खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में कहा देखो खिड़की में से साक्षात श्रीनाथ जी सचल है करके निकर करके बाहर आ रहे हैं, और आए करके कुम्मनदास जी के कंधा पे अपने दोनों पांव लटकाए लिए बैठ गए, और ऐसे मूड पकड़ लियो सिर। बोले चल कुंभना। बोले जानो कहां को? बोले तू चल, मैं बता रहा हूं ना, यहां से सीधे चल, आगे पोखर आएगा, माते दाएं मुड़ जाइयो, फिर माते बाएं मुड़ जाइयो, बाएं तो फिर सीधे जाइयो, सीधे तो फिर बाएं मुड़ जाइयो, मही हवा को घर। कुम्मनदास जी बोले पूरी दुनिया आपका पथ जानती है, पर आप अपने प्रिय का पथ जानते हो नाथ। ये सौभाग्य है उस सखी का कि आप उसका पथ जानते हो, आप उसका मार्ग जानते हो। कुम्मनदास जी ने दोनों पांव पकड़ रहे, छोटे से ठाकुर जी कंधा पे बैठे हैं और सब बता रहे हैं यहाँ तो यूं मुड़ जा, यहाँ तो यूं मुड़ जा, सीधा चल। अब देख जे आगोवा गोपी को घर, अब मैं मुख्य द्वार ते तो जाना सके, तो कहा कियो अपनी पीतांबरी फेंकी ऊपर छत पे, और वहां पे है के ऊपर ठाकुर जी चढ़ गए, फिर कुम्मनदास खींच लियो और छत से सीधे अंगना में पहुंचे। मां देखी एक छींका पे मक्खन रखो, ठाकुर जी देख वो धरो। कुम्मना तू खड़े हो जाओ, मेरे पाम पकड़ लियो, देख या मक्खन खाएंगे हम। कुम्मनदास जी खड़े हैं और ठाकुर जी अभी तो लटका के पाम बैठे हुए, अब ठाकुर जी ने दोनों कंधान पे पाम धरे, सिर पकड़ करके धीरे धीरे उठे, छींका पकड़ लियो, और छींका में ते ठाकुर जी मक्खन निकारे और मक्खन निकाल के चाटे और प्रेम से पामे। कुम्मनदास जी बोले जय जय, मैं हूं आया हूं संग में मुंह पवाए दो। अरे अरे मैं तो भूल ही गया, रुक जा, बड़ो जोर को मक्खन है। निकाल करके ठाकुर जी ने पायो, और जितनो जीव में आयो बाकी जो बच गयो, ऐसे नीचे हाथ करके कुम्मन जल्दी मुंह खोल अपनो। अब कुम्मनदास जी मुंह खोले, ठाकुर जी आंख पे लगा में, नाक पे लगा में, और जैसे ही मुख में दियो है, ठाकुर जी के हस्त कमल सो मक्खन मुख में जाते ही कुम्मनदास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। कुम्मनदास जी के हाथ वाथ सब ढीले हो गए। ठाकुर जी बोले कुंभना में गिर जाऊंगा, संभाल के पकड़। हाँ जय जय पकड़ू। जैसे ही पकड़ करके ऊपर ने देखना चाह रहे कैसे चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी, जैसे ही ऊपर दृष्टि करी, ठाकुर जी की धोती ढीली है कि नीचे सरक रही। कुम्मनदास जी बोले जय 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 जय, हो है जाएगी, जल्दी आगू पकड़ो। सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा धारण करी, 2 भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से छींको पकड़ के खड़े हैं। कुम्मनदास जी बोले जय हो चतुर्भुज भगवान। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज तो बहुत देखे, पर मक्खन चोरी कर, मक्खन हरण चतुर्भुज पहली बार देखे।
बोलो मक्खन हरण चतुर्भुजनाथ की। दो भुजा से धोती पकड़ के बैठे हैं, दो भुजाते छीको पकड़ रखो है। जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट है गए। कुम्मन दास जी वह रूप को देख करके आनंदित है गए। पहले तो कुम्मन दास जी ने मक्खन पायो तो मंत्रमुग्ध है गए, लेकिन अब चतुर्भुज रूप में जब ठाकुर जी को देखो, अब भैया कोई ठाकुर जी को देख ले वो होश में रह सके? कुम्मन दास जी के तो हाथ ढीले पड़ गए, नेत्र बंद है गए, भाव आवेश में चले गए। अब कुम्मन दास जी के तो तन हिलन लगो। अब तो कुम्मन दास जी नीचे को हेलने लगे। ठाकुर जो ए कुंभना कहा कर रहा है, अरे कुंभना ए मैं गिर जाऊंगा, कुंभना ऐसा मत करे। अब कुम्मन दास जी को कहां सुनाई दे? और इतने में ही कहा कुम्मन दास जी तो बेसुध है कि नीचे भय, और ठाकुर जी वही छीका पे ही लटक गए। और ठाकुर जी जैसे ही लटके सो छीका पे तो मटकी नीचे गिर गई। मटकी नीचे गिरते जोर की आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, ओ चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। सखी ने उठाया मोटो वारो बांस और निकर के जैसे ही बाहर आई, कुम्मन दास जी तो बेसुध पड़े। ठाकुर जी झटपट उछल करके छत पे है करके माथे भाज गए। कुम्मन दास जी वहीं रह गए। सखी ने आए करके महाराज कुम्मन दास जी में डंडा दिए 15-20, लेकिन कुम्मन दास जी तो नेत्रों से नीर बहा रहे हैं, मंत्रमुग्ध है करके पड़े हैं। ने प्रकाश किया और प्रकाश करके देखी है कौन, देखूं तो सही। और जैसे ही देखे श्री कुम्मन दास, ए बाबा ए कुम्भना, तुम तो वहां मंदिर में कीर्तन गाओ हैं बाबा, तो शर्म नहीं है? अब घर में चोरी करवे आयो है, मक्खन चुरावे आयो? जो मक्खन ठाकुर जी के काजे निकालती वह तू चुरावे आयो? तब कुम्मन दास जी ने ये बहुत सुंदर पद गाया, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी। सब लोग गाओ। बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू अपनों श्रृंगार करत है, तू अपनों श्रृंगार करत है, विदर्पण हाथ दिखावत है, विदर्पण हाथ दिखावत है। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनेंगे, जितने भी वैष्णव तिलकधारी यहां पर बैठे हैं, आप ये बात विश्वास मानिए,
आप अपना जो भी श्रृंगार करते हैं ना वो खुद करते हैं, पर जब आप तिलक धारण करते हैं ना तो वो आपका हाथ पकड़ के ठाकुर जी धारण करवा रहे हैं। वो आप स्वयं नहीं कर सकते, वो ठाकुर जी करवा रहे हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग सब लोग गाओ। गोपाल तेरे घर आवत है। सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत। पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत। कुंभन दास जी चरणों में गिर गए उस सखी के और बोले, मैंने पूरे विश्व को उनका यश गाते हुए सुना। अरे सखी तेरे धन्य भाग, कल रात्रि में ठाकुर जी तेरो यश मुंह को सुना रहे। बोले ऐसे मक्खन निकारे, ऐसे मटकी में धरे, बाको घर यहाँ है, यहाँ कुए, ऐसी है वैसी है, तेरो यश ठाकुर जी गावे। पर ये तेरो यश गावत है, पर ये तेरो यश गावत है। कुंभन दास जी कह रहे हैं वो तो सो इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें। ठाकुर जी बोले, सखी बोली कितनो प्रेम करें? तब कुंभन दास जी कहते हैं, कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरिधर के, वे तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तो तेरे ही हाथ बेकार। अरे सखी तू अगर लाला को कहीं बेकऊ आवेगी ना तो वो बिकऊ जाएंगे तेरे हाथन से, इतनो प्रेम करें। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। बोल गिरिराज धरण की। नारद जी महाराज यही समझा रहे हैं व्यास जी को कि व्यास जी आप ऐसा यश लिखो ठाकुर जी का जिसको सुनकर के श्रोता को ठाकुर जी से प्रेम हो। आप उनको भगवत तत्व में मत दिखाओ, उनके प्रति श्रद्धा उठे, विश्वास उठे, समर्पण उठे, ये सामान्य बात है, पर उनके प्रति प्रेम उठे ऐसा यश गाओ। तब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत का एक ही उद्देश्य है, आपके भीतर श्रद्धा प्रकट करना नहीं, आपके भीतर आस्था प्रकट करना नहीं, आपके भीतर ठाकुर जी के प्रति अनुराग प्रकट करना नहीं, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो। वो प्रेम के अधिकारी केवल वही हैं और कोई है ही नहीं संसार में।
ये भागवत जी प्रस्तुत करते हैं, इसलिए भागवत जी की रचना सामान्य नहीं है। भागवत ग्रंथ यदि श्रीमद् भागवत हमको वेद व्यास जी ने प्रदान नहीं की होती तो मैं कहता हूं कि हमको सूरदास, मीराबाई, करमेती बाई, कर्मा बाई कोई नहीं मिलता। ठाकुर जी से प्रेम करने वाले भक्त मिले ही भागवत जी के बाद हैं, उनके अलावा प्राप्त नहीं होते। भागवत जी ने ही सबके चित्त में प्रेम को प्रदीप्त किया है, उदित किया है। ऐसी भागवत जी की रचना हुई और श्रीमद् भागवत रचना करके वेद व्यास जी महाराज ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी को अपने पुत्र श्री सुकाचार्य जी को प्रदान किया, सुखदेव जी को प्रदान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जितने भी पिता यहां पर बैठे हैं बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संपत्ति पुत्र को नहीं देनी चाहिए, तो किसको देनी चाहिए? संपत्ति पात्र को देनी चाहिए। पुत्र जब तक पात्र ना बन जाए तब तक उसको अपनी संपत्ति मत दो। तो पिता का कर्तव्य है, पहले पुत्र ने जन्म लिया था, पर पिता का कर्तव्य क्या है, मां का कर्तव्य क्या? उसको पात्र बनाए, उसको योग्य बनाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या बता रहा था मैं? हाँ, पात्र बनाए। वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुकाचार्य जी को प्रदान किया और सुकाचार्य जी ने फिर वही भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। प्रश्न होने लगा कि राजा परीक्षित कौन है। तब यहां से महाभारत का प्रसंग सुनाया गया कि यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भ्रगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का प्रसंग है तो बिल्कुल अंतिम भाग भागवत में वर्णन किया गया है, उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बहुत अलग विषय हो जाता है। पर परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप कैसे लगा उसके लिए हमको थोड़ा तो सुनना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सूक्ष्म में कह करके और स्तुति प्रकरण की ओर चलूंगा। पांडव जब युद्ध जीत गए, उन पांडवों को छल पूर्वक मारने के लिए अश्वत्थामा ने अर्धरात्रि में जाकर के प्रयास किया मारने का, पर पांडवों को भगवान कहीं और ले गए। उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। द्रौपदी के पुत्रों की मृत्यु का बदला लेने के लिए अर्जुन ने संकल्प लिया कि मैं उस बाल हत्यारे को छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा को पकड़ करके मृत्युदंड देना चाहते थे, पर द्रौपदी ने मना किया और द्रौपदी ने आज्ञा कर दी कि नहीं, मेरे पुत्र मरे हैं, मेरी आज्ञा नहीं है कि आप इसको मत मारो। अश्वत्थामा का अपमान करके छोड़ दिया, परंतु अश्वत्थामा के मन में भाव आया, बदला तो मैं लूंगा पांडवों से। और बदला लेने की भावना से पांडवों के एकमात्र बचे हुए वंशधर को मारने के लिए, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बालक की रक्षा की। वही बालक परीक्षित हैं। जो लोग आते जा रहे हैं
चुपचाप आके बैठ जाओ। बेचारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कैद से छूट के आए हैं सबरे। आज सिक्योरिटी वालों ने इनको आने नहीं दिया, बेचारे अब आ रहे हैं। आपकी खुशी बहुत अच्छी लग रही है, पर ऐसी लग रही है जेल से छूट के आए हो। चुपचाप आके शांति से बैठ जाओ। वैसे एक बात कहें, आप लोग बाहर जब जाते हैं ना पंडाल से, तो वास्तव में आप फिर से कैद में चले जाते हैं संसार के में। लेकिन जैसे ही आप कथा में आते हैं, मानो ऐसा ही लगता है कि कैद से छूट के मुक्त हो गए हों, अपनों के पास आ गए। अपने कौन है? श्री श्याम सुंदर, श्री किशोरी जी। इसलिए बड़ी प्रसन्नता है, आप सब छूट छाट के आए हो, बैठ जाओ। तो उत्तरा के बालक की भगवान ने रक्षा की, वही बालक परीक्षित है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, वे अपनी टीका में एक बहुत अच्छी बात लिखते हैं, बहुत सावधानी से सुनना। उनका कहना ऐसा है कि जिस व्यक्ति ने अपने संपूर्ण जीवन में श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया है, जय हो, पूज्य श्री भगवत धाम वाले महाराज जी हमारे मध्य पधारे हैं। बोलो गंगा मैया की जय। जय। बिल्कुल ध्यान पूर्वक बैठो। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लिया है, ऐसे व्यक्ति को यह बात विश्वास मान लेनी चाहिए कि जिस प्रकार परीक्षित की रक्षा ठाकुर जी गर्भ में जाकर के करके आ चुके हैं, हमारी रक्षा भी ठाकुर जी नहीं की है। क्यों? ठाकुर जी ने परीक्षित की रक्षा क्यों की? कारण एक ही है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं भविष्य में चल करके मेरे भागवत का सर्वश्रेष्ठ श्रोता होने वाला है। अपने भक्त बहुत प्रिय हैं ठाकुर जी को, वैष्णव बहुत प्रिय हैं, उनकी हर स्थिति में ठाकुर जी रक्षा करते हैं। और निश्चित है जो भी वैष्णव रूप धारण करता है इस कलिकाल में, उसकी निश्चित है कि मातृगर्भ में ठाकुर जी का उसको दर्शन हुआ है, ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की है, इसीलिए वो वैष्णव भाव में आ चुका है। परीक्षित की भगवान ने रक्षा की। भगवान द्वारिका जा रहे थे, उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करके भगवान जैसे रथ में बैठे, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। इतनी सुंदर स्तुति है कुंती की, अद्भुत। कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो अब सब लोग। कुंती भगवान से जो कह रही है, श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती स्तुति। मैं ऐसा कहता हूं कि भागवत जी की जो नींव है, भैया रहने दो इनको, अभी मत उठाओ, रहने दो। हाँ, कोई आके बैठ ही जाएगा, ठाकुर जी बैठ जाएंगे। हमको अब थोड़ी देर कथा सुनाने दो भैया। सबसे हमारी प्रार्थना, बिल्कुल शांति पूर्वक बैठो। तो कुंती ने जो भगवान की स्तुति गाई है, मैं कुछ बता रहा था, भूल गया। नमस्ये पुरुषं ताद्वम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम्। हाँ, तो भागवत जी में सबसे पहली स्तुति है कुंती की। मैं कहा करता हूं
महाभारत के 3 पात्रों को अपने जीवन में जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा, और तीनों के नाम क से ही प्रारंभ हैं, कुंती, कर्ण और कृष्ण। एक बार अपने जीवन में इन तीनों के चरित्र को जरूर देखिएगा, तो आपको अपनी लाइफ में आने वाली सिचुएशंस बहुत छोटी लगेंगी। भगवान की बुआ है कुंती, लेकिन आज जब रथ में बैठकर के ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान कर रहे हैं, तो कुंती आकर के रथ के उन घोड़ों के चाबुक को रोकती है और ठाकुर जी से कहती है, लाला नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ठाकुर जी नीचे उतर गया, बुआ कहो क्या बात है। कुंती तुरंत भगवान के चरण में प्रणाम करती है। भगवान बिल्कुल विचलित हो गए, बोले बुआ चरणों में प्रणाम कर रही है। ठाकुर जी ने बुआ को उठाया, हृदय से लगाया। बुआ आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? मेरा अधिकार है मैं आपको प्रणाम करूं, आप क्यों करती हो? कुंती कहती है कि मैं जानती हूं कि आप ईश्वर हो, मैं जानती हूं कि आप भगवान हो, इसलिए आपको प्रणाम कर रही हूं। और भगवान को तो प्रणाम ही करना चाहिए। आप ठाकुर जी को कुछ नहीं दे सकते, केवल एक वस्तु के अलावा। क्या? दोनों हाथ जोड़ो और सर झुका के नमन, बस ये आप देते हो। इसके अलावा जो भी आप देते हैं ठाकुर जी को, तो सब ठाकुर जी का, ये आप कुछ नया नहीं देते। इसलिए कुंती ने अपनी स्तुति का प्रारंभ नमः शब्द से किया, अपनी स्तुति का विश्राम भी नमः शब्द पे ही किया। आप केवल प्रणाम कर सकते हो ठाकुर जी को, और कुछ नहीं। भगवान कह रहे हैं, बुआ अब ये क्या मेरे को भगवान भगवान बोल रही हो? कुंती कहती मैं बोल नहीं रही हूं, मैं वास्तविकता आप भगवान हो, इसलिए आपको प्रणाम कर रही हूं। ठाकुर जी बोले, अच्छा मैं भगवान हूं? बोले हाँ। तो बुआ एक बात बताओ, भगवान तो सर्वव्यापी होता है। अब देखो ठाकुर जी अपने ही तत्व को अपने भक्त से सुनना चाह रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं भगवान हूं बुआ? बोले हाँ भगवान हूं। तो भगवान तो सब जगह होता है? बोले हाँ। तो फिर मेरे द्वारिका जाने से आप विचलित क्यों हो रही हो? मैं तो भगवान हूं, मेरा निवास तो सर्वत्र है। इसका इतना सुंदर उत्तर देती हैं कुंती कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। नाथ, आप सब जगह विद्यमान हो, पर हमारी दृष्टि का दोष आपको देखने नहीं देता। कौन सा दोष? माया। सबरे काम आज ही होंगे कथा में, बोलेंगे भी आज ही, माइक ही आज ही खराब होएगा। लेकिन हमने एक बात कही थी ना कि कथा में यदि लाइट जावे, माइक में कुछ गड़बड़ी हो, कुछ भी इस प्रकार छेड़छाड़ चले, तो यूं ही समझो ठाकुर जी आए हैं कथा में। लो, अब पता वहां घूमते घूमते मंच पे आके बैठ गए होंगे, यही हमारी यहीं की लाइट ही चली गई। जय हो। ठाकुर जी भी अद्भुत हैं। हमने एक बात कही थी ना कल कथा में, जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाए, जो आप सोचते हो वैसा हो जाए, तो समझो ठाकुर जी आपसे नाराज हैं। इसीलिए आप जो चाहते हो वो हो जाता है आपके साथ। लेकिन आप जैसा चाहते हो वैसा ना होवे तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। क्यों? प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेमी अपने प्रेमी को उसकी प्रिय वस्तु देने में बहुत परेशान करता है। ठाकुर जी छेड़ रहे हैं, बोले आज या को मन लग रहा हो कथा में, दारी के करण नहीं दूंगा। लेकिन भाव से सुनो आप,
और मैं बार बार भूल और जाता हूं, मेरा ध्यान बहुत जल्दी टूट जाता है। कुंती स्तुति बहुत सुंदर है। तो भगवान ने पूछा कि मैं तो सर्वत्र हूं, फिर मेरे द्वारिका जाने से आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? बुआ, मेरा तो निवास सब जगह है ना, और मैं सब जगह हूं तो एक रूप से द्वारिका में हूं, एक रूप से कण कण में, यहां पर भी आप रोक क्यों रही हो फिर मेरे जाने से? कुंती ने उत्तर दिया, माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम नटो नाट्य धरो यथा। नाथ, आप सब जगह हो पर दोष हमारी दृष्टि में है। कैसे? जिस प्रकार कठपुतली को नचाने वाला कठपुतली को नचाता है, रुलाता है, सुलाता है, कठपुतली का ब्याह भी करा देता है, कठपुतली के बालक भी हो जाते हैं, कठपुतली कोई मर भी कठपुतली सारा एक स्वरूप, एक जीवन दिखा देती है। देखने वाले को थोड़ी देर में लगने लगता है कि ये कठपुतली रो रही है, कठपुतली सो रही है, कठपुतली जाग रही है, कठपुतली हंस रही है। पर वास्तविकता क्या है? कठपुतली के पीछे एक पर्दा है और उस पर्दा के पीछे अपने हाथों में डोर बांध करके कोई व्यक्ति चला रहा है। नाथ, यदि वो बीच में जो पर्दा पड़ा है उसको यदि हटा दिया जाए तो सारा भेद क्लियर हो जाएगा कि ये कठपुतली है और उसको नचाने वाला पीछे खड़ा है। ठीक वैसे ही नाथ, आप सब जगह विद्यमान हो। हमको लगता है सामने वाला हंस रहा है, सामने वाला रो रहा है, ये कितना धनवान हो गया, ये कितना निर्धन हो गया, ये कितना सुंदर है, ये कितना कुरूप है। लेकिन वास्तविक में इन सब के पीछे माया का पर्दा, और माया के पीछे आप बैठे हो, आप ही सब करवा रहे हो। माया के कारण आप दिखते नहीं, लेकिन यदि हमारे जीवन में सदगुरु आ जाएं तो सदगुरु आकर के उस माया के पर्दे को हटा देते हैं, तो सब क्लियर हो जाता है कि ये संसार में सब मिथ्या है, सब करा ठाकुर जी रहे हैं। आप सब जगह हो पर माया के कारण नहीं दिखते। जैसा चश्मा वैसी दुनिया। हमने माया को इतना ज्यादा देख लिया। माया का मतलब क्या होता है? माया की डेफिनेशन क्या है? ऐसी वस्तु, ऐसा व्यंजन, ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्थान जो आपको ठाकुर जी से दूर खींचता है, जो आपको सद्भावना से दूर खींचता है, जो आपको सुंदर व्यवहार से दूर करता है, सब माया है। जिसके कारण आपके चित्त में क्रोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण काम उत्पन्न होता है, जिसके कारण लोभ उत्पन्न होता है, वो सारी वस्तुएं माया हैं। और सीधी बात, जो ठाकुर जी को हमसे दूर कर दे वही माया है। ठाकुर जी जाके कारण हमसे दूर चले गए, वो माया है। और इसी माया के कारण ठाकुर जी नहीं दिखते। हो तो आप सब जगह पर माया के कारण नहीं दिखते नाथ। कुंती ने स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए कुंती ने अपनी स्तुति में एक शब्द कहा है, और वो शब्द क्या है? अद्भुत। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्त चिरं सुचार्पितम् विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुः विपद्गणात्। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कुंती ने यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया है, जिस शब्द से कुंती की स्तुति बाकी सब की स्तुतियों से ऊपर हो जाती है। केवल एक शब्द से कुंती भगवान से कहती है, मैं दावा करके कहती हूं कि आप पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हो। परंतु सबसे पहले तो ये विश्वास अपने चित्त में जगाओ, अभिमान नहीं, पर यह विश्वास चित्त में जगाओ कि श्री राधा रमण जी मुझसे प्रेम करते हैं, श्री राधा वल्लभ जी मुझसे स्नेह करते हैं, श्री बिहारी जी का मुझसे प्रेम है। यह विश्वास आप दृढ़ कर लीजिए अपने चित्त में। इसका अभिमान नहीं करना है, पर यह विश्वास रखो, जैसे कुंती ने किया। कुंती भगवान के सामने कह रही है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। भगवान सामने खड़े खड़े मंद मुस्कान, अच्छा हुआ,
आप कैसे कह सकती हो कि मैं आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं? तब कुंती कहती है, कंस ने आपसे पूर्व जन्म लेने वाले 6 बालकों को मार दिया था, देवकी मैया के। यथा ऋषिकेश खलीन देवकी कंसेन रुद्धार्थ चिरम सुचार्पितम। देवकी मां ने आपसे पहले 6 बालकों को जन्म दिया, उन 6 बालकों को कंस ने मार दिया। आपने अपने सगे बड़े 6 भाइयों की रक्षा नहीं की, पर मेरे 5 पुत्र पांडवों की आप ऐसे रक्षा कर रहे हो पूरे महाभारत युद्ध में, जैसे कोई छाया किसी के साथ में रहती, ऐसे आप पग से पग मिला करके घूम रहे हो। क्यों? क्योंकि वो मेरे बालक हैं, क्योंकि वो मेरे पुत्र हैं। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो, देवकी से भी ज्यादा प्रेम करते हो। लेकिन नाथ, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूं। क्या? अब यहां पर वो शब्द प्रयोग किया, शब्द बहुत छोटा सा है लेकिन उसकी महिमा बहुत बड़ी है। क्या? त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात। कुंती कहती है, बोले नाथ, इस संसार में अपना कहने योग्य केवल आप हो, केवल आप मेरे हो और दुनिया में कोई मेरा नहीं है। आप कहोगे महाराज जी इसमें कौन सी बड़ी बात थी? हम सबको अपना मानते हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरी है, वो भी मेरा है, वो भी मेरा है, और सब मेरों के साथ साथ ठाकुर जी भी मेरे हैं। लेकिन कुंती अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने, 5 पांडवों के सामने कहती है, त्वयैव नाथेन, केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं है, केवल आप मेरे हो। सूरदास जी महाराज अपनी एक पद में एक पंक्ति गाते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है, जा दिन मन पंछी उड़ जाए। ये शब्द और किसी ने प्रयोग नहीं किया अपनी स्तुति में, सबने सबको अपना बता करके फिर ठाकुर जी को अपना बताया। पर कुंती कहती है कि मेरा कोई भी नहीं है नाथ, केवल आप हो, केवल आप ही मेरे हो और कोई मेरा नहीं है। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात। और पूरी स्तुति गाते हुए कुंती अंत में भगवान से कहती है कि नाथ, स्तुति तो बहुत बड़ी है कुंती की, पर मध्य में कुंती कहती है कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, आप परमात्मा है ना, मुझे एक वस्तु दे दीजिए। भगवान कहते हैं क्या चाहिए, मांगो। तब कुंती कहती है, विपदः सन्तु न सस्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। नाथ, इस संसार में जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितनी भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी दारिद्र हैं, वो सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। मुझे इतना कष्ट दे दीजिए, इतनी पीड़ा दे दीजिए कि मैं उस पीड़ा में ही रहूं नाथ, बस ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान कृष्ण कहने लगे, बुआ तेने अपना पूरा जीवन कष्ट पीड़ा में निकाल दिया और आज तू फिर से पीड़ा मांग रही, क्यों? अरे देख, युधिष्ठिर के सिर पर हस्तिनापुर का राज्य मुकुट रखा है, महाभारत का युद्ध तेरे बालक जीत गए हैं, अब तो खुशी के दिन आए हैं, अब तो आनंद के दिन आए हैं, तो फिर से पीड़ा मांग रही है। कुंती भगवान से कहती है, बोले नाथ, मुझे पीड़ा का सुख नहीं है, पर मैंने ये अनुभव किया कि जब से मेरे बालक हस्तिनापुर के राजा बने हैं, तब से आपने रट लगा रखी है कि अब मैं द्वारिका जा रहा हूं, अब मैं द्वारिका जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं। हम लोग 14 वर्ष के वनवास में थे, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, हमारे यहां पर ऋषि को भेज दिया, हजारों शिष्यों के साथ जाओ, जाकर के पांडवों के यहां भोजन करके जाओ। हर स्थिति में आपने आकर के हमारी रक्षा की, महाभारत के युद्ध में आपने रक्षा की। लेकिन आज जब हमारे जीवन में सुख आया, हमारे जीवन में आनंद आया, तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। नाथ,
मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। पर यदि आप दुख की घड़ी में ही साथ रहते हो तो मुझे वो दुख चाहिए। हमारे वृंदावन राधा वल्लभ परंपरा के एक रसिक हुए भोरी सखी। भोरी सखी जी का इतना सुंदर पद है, ऐसो दुख दीजो ही हमार, बिनु पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो ही हमार। बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दीजो ही मान, ऐसो दुख दीजो ही मान। भोरिए से दुख बिन प्यारी, भोरिए से दुख बिन प्यारी, जीवन व्यर्थ गवाही, जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही मान, ऐसो दुख दीजो। भोरी सखी कह रही हैं कि नाथ मुझे ऐसा दुख दो। बोले कैसा दुख? आपको जब तक ना निहार लूं मुझे कोई ना सुहावे। चाहे कितना सुंदर व्यक्ति मेरे सन्मुख ना आ जाए, मुझे वो भाए ना जब तक मैं आपको ना देख लूं। और बस्ती छोड़ एकांत बिठावे, बातन सो घबराही। संसार की चर्चाओं में मेरा कभी मन ना लगे, पर जब कोई कहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वहीं जाने का मन करे। मन हो कि बस वहीं बैठ कर के मैं सुनता रहूं, संसारी चर्चाओं में मेरा मन ना लगे। संसार की कितनी भी सुंदर बातें हो उनमें मुझको पीड़ा हो, ऐसी कृपा करो नाथ। ऐसो दुख दीजो। वही बात यहां पर कुंती कह रही है, नाथ मुझे आप चाहिए, और आप यदि दुख की घड़ी में रहते हैं साथ तो मुझे वो दुख ही चाहिए। आप हर समय हमारे साथ रहे, पर जब से हम महाभारत का युद्ध जीते हैं तब से आपने रट लगा रखी है मुझे द्वारिका जाना है, इसलिए मुझे ये सुख अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये संपत्ति अच्छी नहीं लग रही है, मुझे हस्तिनापुर का राज्य अच्छा नहीं लग रहा। क्यों आप छोड़ करके जा रहे हैं हमें? और एक बात याद रखिएगा बंधुओं, संपत्ति आने पर, सुख समृद्धि आने पर ठाकुर जी की विस्मृति होती है। तो आप स्वार्थी थे और आप स्वार्थ से ही भज रहे थे ठाकुर जी को, पर सब कुछ आने के बाद भी भगवत भाव नष्ट ना हो, वही भाव प्रधान है, वही भक्ति प्रधान है। कुंती को नहीं भा रहा है सब कुछ, उसको तो केवल यही है कि आप हमारे साथ रहो। मीराबाई के पास में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है मीराबाई के पास, लेकिन हर स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी मीराबाई सबका त्याग क्यों कर रही हैं? क्यों इन सब के बीच रह के कृष्ण प्रिय नहीं लग रहे हैं, तो सबका त्याग कर रही हैं। भैया वैष्णव भक्त प्रेम का उपासक वो थोड़ा विचित्र होता है, उसकी स्थिति थोड़ी अलग होती है। संसार के लोग कई बार उसको पागल संबोधित कर देते हैं, पर हां वास्तविक में वो ऐसा ही होता है। कुंती कह रही है नाथ मुझे दुख दे दो, पीड़ा दे दो, और इस प्रकार भगवान की स्तुति गाई कुंती ने।